हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया और ऊन की मदद से फूलों वाला लरी तैयार करेंगे और इस लरी की मदद से आप दरवाजे के दोनों तरफ या फिर पूरे दरवाजे के लिए सुंदर सा तोरण तैयार कर सकते हैं। पूजा रूम को आप इस लरी की मदद से सजा सकते हैं। साथ ही आप बच्चों के रूम में या फिर आप ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी इस तरीके से लरी बना करके लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर और अलग लगता है। और इसमें ऊन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इस लरी की मदद से तोरण तैयार किया है। तोरण डिज़ाइन को मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया है, ताकि अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को कम समय में ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तोरण में मैंने इस लरी की मदद से झालर तैयार किया है और झालर जो हमारा फूलों वाला है, इसीलिए तोरण की पट्टी में मैंने इस तरीके से पत्ते वाला डिज़ाइन दिया है। और पूरा बनने के बाद मैं इसे आपको दरवाजे पर लगा करके दिखाऊंगी। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी हम 6 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 5 चैन हमारा हो गया। और एक चैन और हम बना लेते हैं, ये 6। टोटल हमारा 6 चैन हो गया। कुरूस में हम फंदा लेंगे और नीचे से दूसरे वाले चैन में डालते हुए इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक बार हो गया। फिर से फंदा लेंगे और उसी चैन में डालते हुए इसे हम बराबर करते हुए निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमें 5 बार करना है। तो ये 3 हो गया, 4 और ये 5। अब हम फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और 2 ऊन के बाद हम इसे इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और फिर से फंदा लेंगे, फिर 2 ऊन के बाद इसे हम निकाल लेंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और 2 ऊन के बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट तक तैयार करना है। पत्ता का एक भाग तैयार हो गया। अब हम दूसरा भाग तैयार करेंगे। क्रूस में हम फंदा लेंगे और डिज़ाइन को इस तरीके से पलट देंगे और इसके बाद नीचे हमने जिस चैन से इधर वाला भाग तैयार किया था, ठीक उसी चैन में हम फिर से 5 बार ऊन को निकाल लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। और फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और 2 ऊन के बाद निकाल लेंगे। जैसे कि हमने पहले वाले भाग में बनाया था, ठीक वैसे ही अभी हमें तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। अभी हम 2 का 1 कर देंगे और इसके बाद हम इसमें एक चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक पत्ता बन गया। अब इसके ऊपर हम फिर से दूसरा पत्ता इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो फिर से यहाँ पर हम 5 चैन तैयार करेंगे। एक चैन हमने पहले लगा दिया है। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5। और फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे और दूसरे वाले चैन से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 बार फिर से ऊन को निकाल लेते हैं। पत्ता बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा पत्ता भी तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको दूसरा पत्ता बना करके दिखाती हूँ।
हमारा 2 पत्ता तैयार हो गया और इसी तरीके से हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। तोरण की पट्टी हमें जितना लंबा रखना है उसी के हिसाब से हम पत्ता बनाएंगे। मैंने पट्टी में टोटल 28 पत्ता तैयार किया है, तो मैं आपको पूरा पत्ता बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। फिर हम ऊन को क्रूस की मदद से इस तरीके से पत्ते के अंदर कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से दूसरे तरफ के ऊन को भी हम क्रूस की मदद से अंदर कर लेंगे जितना हो सके और फिर बचे हुए ऊन को हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर का डिज़ाइन तैयार करेंगे और इसके लिए हम इस तरीके से ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। पत्ते के बीचों बीच यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे, तो क्रूस को हम अंदर डालेंगे और इस तरीके से इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। अभी हम यहाँ पर 5 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद पत्ते के बीचों बीच यहाँ पर ऊपर में जो चैन है यहाँ पर इसे हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम फिर से 5 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 और इसके बाद वाले पत्ते के बीचों बीच वाले चैन में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम इसे लॉक कर देंगे। यहाँ मैंने 2 पत्ते के बीच में 5 चैन की दूरी रखा है ताकि डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, आप चैन जो है यहाँ पर अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम चैन बनाते जाएंगे। पूरा ऊपर बनने के बाद नीचे बनाते हुए यहाँ तक हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। हमारा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम चैन के बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर पट्टी में हमारा 4 कोना है, यह पहला कोना है। तो इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम इसमें 2 चैन लगा देते हैं, 1 और ये 2 और फिर से इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। क्रूस को हम अंदर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। पट्टी का हमारा 1 कोना तैयार हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। बीच में जितना भी चैन है सभी में हमें 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है और किनारे तरफ ये जो कोना है इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 3 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से तैयार करना है।
पट्टी में हमारा 4 कोना है, एक कोना हमने तैयार कर लिया है और बाकी बचे हुए 3 कोने को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और बीच बीच में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा बन गया। यहाँ पर हम ऊन को लॉक कर देंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को इस तरीके से कट कर लेंगे और इसके बाद पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को अंदर करेंगे और फिर दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और फिर हम क्रूस की मदद से जितना हो सके इस ऊन को हम अंदर करेंगे और लास्ट में जो हमारा ऊन बचेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसमें तीसरे कलर के ऊन को जोड़ेंगे। तोरण में मैंने झालर जो है 3 रंग के ऊन से तैयार किया है, इसीलिए पट्टी भी मैं 3 रंग के ऊन से ही तैयार कर रही हूँ। क्रूस को हम यहाँ पर बीचों बीच डालेंगे और ऊन को अंदर करते हुए इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे और यहाँ से अभी हमें बनाना शुरू करना है। अभी हमें सभी चैन में सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो यहाँ से पहले वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बाद वाले चैन में इसी तरीके से हमें कोने तक बनाना है। अभी हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है, तो अभी हम 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3 और नीचे वाला जो ऊन है यहाँ पर इस वाले चैन का ऊन और पीछे वाले चैन के ऊन में हम क्रूस को डालेंगे और फिर फंदे को अंदर करते हुए इस तरीके से हम बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से चैन में सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। सिंगल क्रोशिया हमें दूसरे वाले चैन के बीचों बीच तक बनाना है। डिज़ाइन हमें चारों कोने पर तैयार करना है और बीच में हमने जो 6 सिंगल क्रोशिया तैयार किया था उसके बीच में तैयार करना है। सिंगल क्रोशिया करते हुए हम चैन के बीचों बीच तक बना लेते हैं और इसके बाद हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये हमारा बीचों बीच हो गया। अब हम यहाँ पर 3 चैन करते हुए डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर दूसरे वाले में बीचों बीच जा कर के वहाँ पर हम डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे 3 चैन से और चारों कोने पर बनाएंगे और साथ ही हमने जहाँ से बनाना शुरू किया था वहाँ पर भी हम दोनों कोने के बीच में भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है बन गया। अब हम इसे यहाँ पर लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। फिर हम पीछे की तरफ से क्रूस की मदद से हम ऊन को अंदर कर लेंगे और हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। क्रूस की मदद से ही जितना हो सके ऊन को हम इस तरीके से अंदर कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा ऊन
थोड़ा सा बचेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। हमारा सुंदर सा तोरण की पट्टी जो है तैयार हो गया और इसका लंबाई जो है लगभग 30 इंच है। अब हम इसके नीचे झालर तैयार करेंगे। झालर हमने फूलों वाला लरी से तैयार किया है, तो इसके लिए हम 2 रंग का ऊन लेंगे। यहाँ मैंने हरा और गुलाबी लिया है और दोनों को बराबर करके हम अच्छे से बांध लेंगे। गुलाबी कलर के ऊन से हम फूल तैयार करेंगे और कली, और साथ ही हरे रंग के ऊन से हम डंठल तैयार करेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी दूरी पर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। इसके बाद हम हरे वाले ऊन से यहाँ पर एक चैन बना देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक चैन बना देंगे और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक चैन हो गया। अभी हमें गुलाबी वाले ऊन के ऊपर हरे ऊन से 11 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस को हम इस तरीके से गुलाबी ऊन के नीचे ले जाएंगे और हरा ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हम 10 और सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। टोटल हमारा 11 सिंगल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। ये हमारा 11 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से सभी को सटा देंगे। तो ये हमारा 2 फूल के बीच का दूरी हो गया। 2 फूल के बीच का जो दूरी है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर हरे रंग के ऊन से 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। पहले वाले चैन में हमें 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है और सबसे पहले वाले चैन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा 1 हो गया। फिर से क्रोश में फंदा लेंगे और उसी चैन में डालते हुए फंदे को बाहर करेंगे। फिर से फंदा लेंगे, 3 का 2 करेंगे। फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें इस चैन में टोटल 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। सबसे पहले वाले डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे। उसके बाद हम गुलाबी रंग का जो ऊन है इसे हम बीचों बीच रखेंगे। 6 डबल क्रोशिया हमने जो बनाया था ठीक उसके बीच में इस तरीके से, और इसके बाद क्रूस में हम फंदे को डालेंगे और दोनों को हम एक साथ लॉक कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फूल का जो है डंठल तैयार हो गया। अब हम गुलाबी रंग के ऊन से फूल का पंखुड़ी तैयार करेंगे। एक फूल में हमारा 6 पंखुड़ी है। अभी हम गुलाबी रंग के ऊन से पंखुड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर 4 चैन बनाना है। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4।
हमने जो हरे रंग के ऊन से 6 डबल क्रोशिया तैयार किया था, तो ठीक उसके ऊपर हमारा 6 चैन तैयार होगा। उसी चैन में हमें पंखुड़ी तैयार करना है। अभी हम पहला पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को लपेटेंगे और नीचे से पहले वाले चैन में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को बाहर करेंगे। अभी हमारा क्रूस में 3 फंदा है, तो फिर से क्रूस में फंदा लेके 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से हम इसी चैन में एक बार और तैयार कर लेते हैं। तो क्रूस में हम फिर से 2 बार फंदा लपेटेंगे और उसी चैन में निकालते हुए हम 3 का 2 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। लास्ट में हमारा 3 फंदा बचता है, तो सभी को हम एक साथ 3 का 1 कर देंगे और इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हमने जो 2 यहाँ पर बनाया था, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर दोनों ऊन के बीच में हम क्रूस को ले जाएंगे और फंदे को अंदर करते हुए इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। हमने जहाँ से पंखुड़ी बनाना शुरू किया था, यहाँ पर क्रूस को हम ले जाएंगे और ऊन को अंदर करते हुए इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें पंखुड़ी जो है तैयार करते जाना है। अब हम दूसरे चैन में दूसरा पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो दूसरे चैन में हम क्रूस को डालेंगे और हरे वाले ऊन को भी हम साथ में रखेंगे। 4 पंखुड़ी तक हमें हरे वाले ऊन को साथ में रखना है। इसके बाद हम गुलाबी वाले ऊन को यहाँ पर लॉक करेंगे और फिर से यहाँ पर हम चैन लगा देंगे। जैसे हमने पहला पंखुड़ी तैयार किया था, ठीक वैसे ही हमें तैयार करना है। तो मैं आपको दूसरा पंखुड़ी जो है तैयार करके दिखाती हूँ। हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 2 पंखुड़ी और तैयार कर लेते हैं और हरे वाले ऊन को हम साथ में ही रखेंगे। हमारा 4 पंखुड़ी तैयार हो गया। अब हम हरे वाले ऊन को पीछे कर लेंगे और गुलाबी वाले ऊन से हम बचे हुए 2 चैन में 2 पंखुड़ी तैयार कर लेंगे। हमारा फूल का 6 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसे हम इस तरीके से थोड़ा फैला लेंगे और बीच में हम क्रूस को ले जाएंगे और वहाँ पर गुलाबी वाले ऊन को लॉक करेंगे और फिर उसमें हम 1 चैन लगा देंगे।
इसके बाद हम हरे वाले ऊन को भी बीचों बीच लॉक करके 1 चैन लगा देंगे। इसके बाद हम हरे वाले ऊन को गुलाबी वाले ऊन से इस तरीके से बाहर निकालेंगे और गुलाबी वाले ऊन को हम अच्छे से टाइट से खींच देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। बस अब हमें इसी तरीके से डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। फिर से हम गुलाबी वाले ऊन के ऊपर हरे वाले ऊन से 11 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे, जैसे कि हमने शुरू में तैयार किया था। अब हम दूसरा फूल बनाएंगे। हमारा 11 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसे हम इस तरीके से नीचे सटा देंगे सभी को एक साथ। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और पहले वाले चैन में 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। हमारा फूल का नीचे का भाग तैयार हो गया। अब हम गुलाबी रंग से पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो बस ऐसे ही हमें फूल को आगे बढ़ाते जाना है। एक लड़ी में आपको जितना फूल बनाना है उतना तक हम बना लेंगे और लास्ट में हम इस तरीके से कली तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक लड़ी में 4 फूल तैयार किया है और इसके बाद लास्ट में कली बनाया है। तो कली कैसे बनाया जाता है मैं 4 फूल बनाने के बाद आपको बताती हूँ। हमारा 4 फूल जो है तैयार हो गया। और फूल तैयार होने के बाद हम हरे रंग के ऊन से 11 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कली बनाएंगे। तो कली हम गुलाबी रंग के ऊन से तैयार करेंगे। अभी हमें 3 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। हरा रंग के ऊन से हमने जो लास्ट में चैन तैयार किया था तो वहाँ से हमें 5 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और हरे वाले चैन में हम डालेंगे और फंदे को बाहर करते हुए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 और ये 5। इसके बाद हम किनारे वाला जो चैन है यहाँ पर इसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को निकालते हुए दोनों को हम एक साथ लॉक कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3।
इसके बाद हम कैंची की मदद से थोड़ी सी दूरी पर गुलाबी वाले ऊन को कट कर लेंगे और हरे वाले ऊन को भी हम कट कर लेंगे। फिर हम कुरूस की मदद से कली के नीचे यहाँ पर हम कुरूस को डालेंगे और ऊन को अंदर कर लेंगे और इसके बाद दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे। फिर हम कुरूस की मदद से कली के ऊपर यहाँ पर हम दोनों ऊन को अंदर की तरफ खींच देंगे और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। कली हमारा तैयार हो गया। इसे हम चारों तरफ से हल्के हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके साथ ही हम फूल के पंखुड़ी को भी हल्के हाथों से खींचते हुए सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तोरण में मैंने इसी तरीके से टोटल 15 झालर तैयार किया है, छोटा और बड़े साइज़ का। हमारा झालर और तोरण पट्टी तैयार हो गया। अब मैं आपको दोनों को जोड़ करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे तो चोटी जैसा भी तोरण का पट्टी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप एक चोटी जैसा बना करके भी या फिर दो चोटी जैसा बना करके दोनों को जोड़ के भी आप तोरण पट्टी तैयार कर सकते हैं। और इसका जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आप आसानी से ढूंढ सके। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो आप इस तरीके का भी तोरण पट्टी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस तोरण पट्टी में झालर को जोड़ेंगे। तोरण पट्टी को हम सबसे पहले बराबर कर लेंगे और बीचों बीच हम छोटा फूल वाले झालर को रखेंगे और दोनों किनारे पर बड़ा फूल वाले झालर को रखेंगे। बीच में मैंने 3 फूल रखा है, इसके बाद 4, 5, 7, 8, 11, 12 और किनारे में 13 फूल वाला झालर को रखा है। झालर का लंबाई जो है आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से पट्टी और झालर को सेट कर लिया है और अब हम इसे जोड़ेंगे। तो पट्टी को हम उल्टा कर देंगे, ये हमारा उल्टा साइड है, पीछे की तरफ से ही हमें जोड़ना है। और झालर का हमने जो ऊन रखा था उसे हम पट्टी के साथ जोड़ते जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा झालर को जोड़ दिया है और किनारे का 2 झालर को मैं आपको जोड़ करके दिखाती हूँ। बराबर बराबर दूरी करते हुए पहले हम झालर को रखेंगे और इसके बाद हम कुरूस की मदद से इस तरीके से इसे जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुरूस की मदद से हम ऊन को अंदर की तरफ इस तरीके से निकालेंगे और फिर दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे। इसके बाद हम जितना हो सके कुरूस की मदद से पट्टी के पीछे हम ऊन को इस तरीके से अंदर करते जाएंगे और लास्ट में जो हमारा थोड़ा सा ऊन बचेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। बस इसी तरीके से झालर को पट्टी के साथ जोड़ना है। मैं आपको एक और झालर जोड़ करके दिखा देती हूँ।
बस इसी तरीके से हम झालर को पट्टी के साथ जोड़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन अपने पसंद के कलर के ऊन से बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।